नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में स्वागत सत्कार के लिए सजे गए स्मारक। जी हां दोस्तों, विकसित और विकासशील देशों के समूह G20 के मेहमानों के स्वागत सत्कार करने की तैयारियां ताजनगरी आगरा में जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में ताजमहल सहित अन्य स्मारकों को भी संवारा जा रहा है। 3 स्मारकों पर साइनेज और 3 स्मारकों पर हल्के पीले रंग की रोशनी डालकर उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 7 दिन तक ये स्मारक रात में रोशन रहेंगे। गुरुवार से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। गुरुवार को ताजमहल के पूर्वी गेट फतेहपुर सीकरी में, आगरा गेट और आगरा किला में अमर गेट पर यूनिपोल लगाकर G20 का लोगो लगा दिया गया है। यह साइनेज यहाँ लगे रहेंगे। साइनेज मेहमानों का स्वागत करते नजर आएंगे। इसके अलावा गुरुवार से ही हल्के पीले रंग की रोशनी से फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और अकबर टाम यानी कि सिकंदरा को रोशन कर दिया गया है। यह स्मारक 7 दिसंबर तक रोशन रहेंगे। इसके अलावा स्मारकों में साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। आगरा किला की टिकट विंडो को भी अंदर ले जाया गया है ताकि आम सैलानियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और गेट पर भी भीड़ दिखाई न दे। आपको बता दें कि G20 की मेहमानी भारत को मिलने पर विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के आगरा आने की संभावना के चलते गुरुवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने फतेहपुर सीकरी स्मारक का निरीक्षण किया। आपका विजिट किया है, आपने क्या देखा, यहाँ क्या रेनोवेशन की आवश्यकता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट आगरा में फतेहपुर सीकरी एक इम्पॉर्टेंट ASI का संरक्षित मॉन्यूमेंट है और G20 की चेयर अब इंडिया के पास आ गई है। इसके बाद आज से लेकर अगले 7 दिन तक आगरा जनपद के 3 जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको 7 दिन तक लाइट किया जा रहा है, जिसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जो मॉन्यूमेंट है वो इंक्लूडेड है। इस अवसर पर क्योंकि अगले 1 साल इंडिया के पास ये चेयर रहेगी, तो इस दौरान विभिन्न G20 कंट्रीज़ के सीनियर डेलीगेट्स, मिनिस्ट्रियल लेवल जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके आने की उम्मीद है और मीटिंग्स भी होंगी, कॉन्फ्रेंसेस भी होगी। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर विजिट्स भी हो सकती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगरा के सभी डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग करके, डिस्कशन करके जो हमारे रीडेवलपमेंट के या रेनोवेशन के या कुछ और ब्यूटिफिकेशन के प्लान्स है उस संबंध में कार्य योजना ली गई है। साथ ही साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा, एतमादुद्दौला या हमारा ताजमहल है, इन सभी पर आवश्यक जो टूरिस्ट की सुविधाएं वो अच्छी हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, ब्यूटिफाइड हो, जहां रेनोवेशन के वर्क्स होने हैं वो समय से हो जाएं। इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक तरीके से सुपरविजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जो विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं, ASI है, नगर निगम है, हमारा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सभी लगकर ये इंश्योर करा रहे हैं कि आगरा का एक बेहतर चेहरा हम पूरे विश्व के सामने रख सकें। अब फतेहपुर सीकरी में आपने आज क्या देखा? क्या आपको यहाँ सुधार की आवश्यकता दिखती है? यहाँ पर ASI के द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेनोवेशन का काम पहले से ही चल रहा है, कुछ और काम कराए जाने हैं। तो विभिन्न कामों के लिए एक डेडलाइन जो है इन्होंने फिक्स की हुई है। कुछ कार्य 31 दिसंबर तक हो जाएंगे, कुछ कार्य 15 जनवरी तक हो जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 महीने में जो रेनोवेशन के काम है, कुछ जगहों पर ब्लैक स्पॉट्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं, उनको इम्प्रूव करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर एक सेक्शन जो हमारा टूरिस्ट के लिए एक हैंड बुक्स या गाइड बुक्स देने वाला है, उस सेक्शन को इल्यूमिनेट करने के लिए, लिट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि वो टूरिस्ट के लिए एक अच्छी जगह पर जो भी लिटरेचर है फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड या अन्य जो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है वो अच्छे से हम उनको दे सकें। साथ ही साथ एक ये सुझाव भी दिया गया है कि जो ऑडियो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जैसे हम जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिस्टम अगर हमारे पास होगा जिससे कि विभिन्न भाषाओं में जो यहाँ पर, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। तो आपने जाना जिलाधिकारी आगरा नवनीत सिंह चहल ने फतेहपुर सीकरी स्मारक का किस प्रकार गुरुवार को निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया है कि G20 देशों की मेजबानी भारत को मिलने पर विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का आगरा आने की संभावना है। उन्होंने स्मारकों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन कराने को भी कहा।
स्मारक परिसर के 100 मीटर में व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णतः बंद कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासनिक व एएसआई के समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्मारकों पर व्यवस्थाएं देखी। स्मारकों के गुंबदों पर लगी काई को भी हटाने व सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। जोधाबाई पैलेस में एएसआई की बुक स्टॉल पर बिजली व्यवस्था न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि G20 देशों के तहत विभिन्न देशों से आने वाले विभिन्न भाषा के लोगों को उनकी ही भाषा में स्मारकों की जानकारी देने के लिए ऑडियो टैप भी तैयार किया जाए। और उन्होंने कहा कि बुलंद दरवाजे के पास नीचे फैली गंदगी देखने को दोबारा ना मिले। इसके लिए उन्होंने एसडीएम को निर्देश देते हुए यहां से प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए वे कहा है। नगर पालिका से भी समन्वय कर पूर्ण सफाई व्यवस्था की जाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है कि G20 देशों के मेहमानों का भ्रमण 6 और 7 फरवरी को आगरा में आने की संभावना है। मेहमान ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के अलावा अन्य स्मारकों का भी भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। इन सभी स्मारकों की व्यवस्थाओं को भी ज़्यादा दुरुस्त किया जा रहा है और वहीं शहर को भी सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए रोशनी पर्याप्त इंतजाम किए गए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो आप हमारी खबरों को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बने रहिए खबरों के साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर। हर खबर आपके पास हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर।